हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द कार्मिक जस्टिस दैट दे आर गोइंग टू गेट बिकॉज दे हैव हर्ट यू। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनके कर्म है, ठीक है, और आपको अपने आप को उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं उनके कर्मों में, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये समझ में आ रहा है कि कार्मिक जस्टिस जो आपको मिलेगा वो है उस पर्सन से अलगाव, ठीक है। वो पर्सन आपको सताने के लिए आपके आसपास नहीं रहेगा। ये मुझे काली माँ की एनर्जी बता रही है। आपकी ग्रोथ विल बी योर कार्मिक जस्टिस, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन हर वो कोशिश करता रहा है कि आप फले ना फूले ना, ठीक है। सो आपकी ग्रोथ विल बी अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक जस्टिस, ठीक है। दिस पर्सन विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम जो भी वो सुख अभी भोग रहा है। दिस पर्सन विल बी आइसोलेटेड, और भगवान बहुत चालाकी से इसको दूर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी से। या फिर उसको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली आइसोलेट होते जा रहा है, ठीक है। बातचीत बंद होने लग गया होगा लोगों से, जो लड़ाई झगड़े होने लगे होंगे इस पर्सन के, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज़ द सीन कि ये पर्सन जो है वो लोगों से कटते जा रहा है और ये रियलाइज़ भी नहीं कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि इसको तो आदत है ना फ्री का खाने का। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ग्रोथ रुक जाएगी इस पर्सन की, ठीक है, जैसे आप ग्रो कर रहे हो। अब मुझे फील होता है कि आपने एक बहुत ही लंबा अरसा देखा है ऑफ स्टैगनेंसी अपने लाइफ में, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से ही देखा है। आपके पास खूब अपॉर्चुनिटीज़ आई, पर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपको परेशान करने में लगा हुआ था। अब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द कार्मिक जस्टिस। किसी तरीके से इसको समाज आईना दिखाएगा, ठीक है, किसी तरीके से इसकी सच्चाई सबके सामने बाहर आएगी, क्योंकि मुझे एनर्जी आती है कि इसने पॉलिश करके रखा है कि मैं तो बहुत अच्छा किस्म का व्यक्ति हूँ, ठीक है, पूरे समाज के सामने। लेकिन पूरे समाज के सामने सच्चाई इसकी निकल करके आएगी कि कितना गिरा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, और या फिर कितना मूर्ख है, कितना इमेच्योर है, ठीक है। जो भी है, इसकी इमेज टूटते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। यह जस्टिस है। इसका झूठ का जैसे पर्दाफाश हो रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और ये आप लेकर चलो, इस साल तक तो ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगला साल तो शनि का साल है इसके लिए, आप ऐसे समझे, ठीक है। शनिदेव की पूरी दृष्टि है इस पर्सन के ऊपर। और शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा भी होगा कि आपका बहुत, आपके कर्म बहुत ख़राब है। सो डेफिनेटली आपकी कुंडली भी बहुत ख़राब है। इस पर्सन की कुंडली इज़ वेरी ब्लैक, बहुत ख़राब कुंडली। और साफ साफ इसकी कुंडली में लिखा होगा कि बहुत बुरा वक्त आ रहा है इसके लिए, ठीक है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सफ़र, ठीक है। काली माता का एक कवच मुझे दिख रहा है, लिटरली काली माता की एनर्जी मुझे दिख रही है आपको एकदम क्लाउड करते हुए, ठीक है। सो आप, ये भी एक पार्ट ऑफ कार्मिक जस्टिस है कि आपको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील होगा इस पर्सन के खिलाफ, क्योंकि ये पर्सन जब भी आपके सामने आता था, मुझे जो एनर्जी में दिख रही है मैं बता रही हूँ, जब ये पर्सन आपके सामने आता था आपको एक सेंस ऑफ फियर रहता था। आपको लगता था यू यूज्ड टू बिकम रेस्टलेस, अगर इन शॉर्ट आई हैव टू से, ठीक है। सो आप देखोगे कि यू हैव गॉट सम काली माताज पावर, यू हैव गॉट हर हैंड, एंड आप देखोगे कि ये पर्सन आपके सामने भी रहेगा, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू विल फील दैट स्ट्रेंथ विद इन यू। दिस इज़ अ कार्मिक जस्टिस हेयर, ओके। और भी बहुत सारी ऐसी विजन्स मुझे आ रही है जो मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकती, पर आप इतना समझो कि जिस लेवल पे इस पर्सन ने आपको रुलाया है, ठीक है, इफ़ आई हैव टू शॉर्टन इट डाउन, जिस लेवल पर इस पर्सन ने आपको रुलाया है, आप बस समझ जाओ कि उतना ही दर्द, उतना ही डार्कनेस, उतना ही पेन इस पर्सन की लाइफ में लिखा है, प्लस थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जोड़ लो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स में ये शो कर रहा है ना कि आप, ये पर्सन है ना, एक इमेज बना के रखा है, फॉल्स इमेज, वो ब्रेक करेगा। दिस विल बी द बिगेस्ट जस्टिस दैट यू विल एवर गेट, ओके। आपकी तरक्की होगी, और आपके जीवन में कुछ चैरिटी वर्क करना भी लिखा है। और चैरिटी से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? ज़रूरतमंदों का सहारा बनने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? मुझे ये भी सेंस करा रही है काली माता कि इस पर्सन ने बहुत नाटक किया है कि मैं बहुत दयालु हूँ, आई एम वेरी चैरिटेबल, दिस दैट, बट एक्चुअली अंदर से दिस पर्सन इज़ विकेड,
इस पर्सन को चैरिटी का मतलब भी नहीं पता है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी डार्क पर्सन माई डियर, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाते होगे कि कहीं मैं तो इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रही हूँ या मैं तो इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, दिस पर्सन इज़ वेरी डार्क। ओके, ये पर्सन आपका ग्रोथ नहीं देख सकता। दिस पर्सन विल डाई, दिस पर्सन विल बर्न इन जेलसी, और दिस पर्सन विल बर्न इन डिस्पेयर कि आप बढ़ कैसे रहे हो। एंड दिस पर्सन नीड्स टू एंड देयर फसाड, इतना आप समझ जाओ। और ये साल आप देखो, नेक्स्ट ईयर से आपको इसके दर्शन मुझे नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।